आज हम फ्लटर का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फ्लटर प्रोजेक्ट्स, फ्लटर 4 गिट बैश शेयर में जाना है। फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट 4 फ्लटर 4। हम इसको फ्लटर 4 को प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं। डार्ट पैड भी ओपन कर लेते हैं, डार्ट पैड, ताकि हमें डार्ट लैंग्वेज की प्रैक्टिस हम कहाँ कर सकें, ऑनलाइन कर सकें। ठीक है, सो यहां पर हमने लास्ट क्लास में देखा था क्लास कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सो ठीक है, क्लास से रिलेटेड दो बातें होती है, क्लास को डिफाइन करो और क्लास को इंस्टेंशिएट करो। ठीक है ना। सो क्लास इंस्टेंशिएशन इज अ प्रोसेस। यहां पर क्लास इंस्टेंशिएशन क्लास इंस्टेंशिएशन क्या होता है? क्लास इंस्टेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लास इंस्टेंशिएशन बोलते हैं। तो जब भी आप कोई क्लास बनाओ, क्लास की दो चीजें होती हैं, क्लास को डिफाइन करो जो कि वन टाइम प्रोसेस होती है, क्लास एक ही बार बनती है। क्लास डेफिनेशन इज वन टाइम प्रोसेस और क्लास इंस्टेंशिएशन जो है वो मेनी टाइम प्रोसेस है, वो है मेनी टाइम प्रोसेस। ठीक है ना। उसी तरीके से फंक्शन डेफिनेशन इज वन टाइम प्रोसेस। ठीक है ना, ये वन टाइम प्रोसेस है। और फंक्शन कॉलिंग मेनी टाइम प्रोसेस। ठीक है ना, मेनी टाइम प्रोसेस। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम ऊप्स के प्रिंसिपल का, ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो ये गवर्न करते हैं कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। आप ऑब्जेक्ट बना के आप काम करें। अब जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लास से बनते हैं। तो सबसे पहला जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट हमें सीखना चाहिए वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास। कि हमें जो भी लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, आप डार्ट पढ़ रहे हो, आप PHP पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, नोड.js पढ़ रहे हो, ऊप्स हर जगह चलता है। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं डार्ट के अंदर ऊप्स के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल तो सेम है। ठीक है ना। तो पहला प्रिंसिपल क्या हो गया? क्लास। दूसरा प्रिंसिपल हम यहां पर देखते हैं, उस दूसरे प्रिंसिपल को हम बोलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है ना। सो इनहेरिटेंस हम देखेंगे। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो हमारा ऊप्स का जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस प्रिंसिपल। ठीक है ना। तो यहां पर इनहेरिटेंस प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है? एटलीस्ट इनहेरिटेंस कब हो सकता है? व्हेन यू हैव एटलीस्ट टू क्लासेस। ठीक है ना। आपके इनहेरिटेंस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपके कोड में, आपके डार्ट के कोड में कम से कम कितनी क्लासेस होनी चाहिए? 2 क्लासेस होने चाहिए। एंड बोथ हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप विथ ईच अदर। ठीक है ना। तो पहला इनहेरिटेंस का पहला नियम क्या हो गया? पहला नियम तो ये हो गया कि आपके कोड में 2 क्लासेस होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है कि उन दोनों क्लासेस का आपस में एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार का क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है ना। तो जनरली वो रिलेशनशिप पेरेंट चाइल्ड का ही होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक क्लास होगी पेरेंट की, दूसरी क्लास होगी चाइल्ड की। ठीक है ना। तो ये हम डार्ट पैड में हम देखते हैं। यहां से डार्ट लैंग्वेज का सबसे पहला रूल ये है कि आपके कोड में और कुछ हो ना हो, सबसे पहले शुरुआत मेन से ही होती है। ठीक है ना। मेन फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। वॉइड का मतलब है नथिंग। If you are returning nothing, then your type will be void. ठीक है ना। अगर मेन फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? void. अगर मान लो मेन फंक्शन के अंदर में यहाँ लिख दूं return 1, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? फिर इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर टाइप का हो जाएगा। तो बेसिकली हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो गया? void.
अब यहां पर हम गए और मैंने यहां पर प्रिंट करवाया, यहां पर मैंने प्रिंट करवाया, ठीक है ना, यहां पर मैंने प्रिंट करवा दिया, यहां से मैंने प्रिंट करवा दिया हेलो, यहां से मैंने क्लिक किया और मेरा आउटपुट बेसिकली आ जाएगा, ये हेलो मेरा आउटपुट आ रहा है। अब हम इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो कहलाता है 2.1 पे मैं यहां पर लिख देता हूं सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना, सिंगल इनहेरिटेंस। तो ऊप्स का जो इनहेरिटेंस वाला प्रिंसिपल है वो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा होता है, सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है हम देख लेते हैं, यहां पर आप लिखिए सिंगल इनहेरिटेंस, गूगल पे लिखिए, इमेजेस में जाइए और सिंगल इनहेरिटेंस सिंपल सा एक वो होता है, हाँ ठीक है ना, तो इसमें दो ही चीजें होती हैं, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एटलीस्ट दो क्लासेस होनी चाहिए और दोनों क्लासेस का आपस में चाइल्ड पेरेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्लास ए और क्लास बी, तो मैं भी डार्ट के अंदर इसी में कोड में चले जाता हूं, CD फ्लटर 4 के अंदर गया, कोड स्पेस डॉट किया, ये देखो CD फ्लटर 4 के अंदर आ गया, इंटर किया। अब मैं अपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस कहाँ कहाँ कर सकता हूँ, डार्टपैड पे भी कर सकता हूँ, बट मुझे पर्सनली कहाँ कोड करना अच्छा लगता है, मुझे लोकल ही कोड करना अच्छा लगता है। तो मैंने लोकल VS कोड एडिटर ओपन किया और मैं कहां पर हूं, मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट के अंदर हूं, ठीक है ना, मैं कहां पर हूं, फ्लटर के प्रोजेक्ट के अंदर हूं। तो यहां मैं डार्ट के फाइल्स भी बना के कोड कर सकता हूं, ठीक है ना। हाँ, सीखना तो हमें फ्लटर है, मगर स्टार्टिंग किससे करेंगे, डार्ट लैंग्वेज से करेंगे, तो डार्ट की फाइल बना बना के काम करेंगे। सो यहाँ पर मैं टच कमांड लिया, मैंने टच की बजाय आज विम सिखा देता हूँ। विम क्या है, एक लाइनक्स की कमांड है जिसके थ्रू आप फाइल बना सकते हो, ठीक है ना। मैंने कल क्या बताया था, टच, है ना, तो टच भी लाइनक्स की कमांड है जो कि फाइल बनाने के काम आती है। टच तो हमें आता ही आता है, मगर आज कुछ नया सीखते हैं, आज हम नया सीखेंगे विम कमांड। तो विम स्पेस फाइल का नाम, तो मान लीजिए मैंने दे दिया अनिल डॉट डार्ट, ये जैसे मैं इंटर करूंगा तो इस तरीके का एडिटर आ जाएगा। यहाँ पर ये जैसे ही आता है, यहाँ पर आई प्रेस करोगे, आई फॉर इंसर्ट, जैसे ही मैंने आई किया तो देखो यहाँ पर इंसर्ट आ गया। अब यहाँ पर मैं अपना कोड लिख सकता हूं, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोड लिखा, शुरुआत तो किससे करनी पड़ेगी, वॉइड मैन, ये मैंने किया और यहाँ पर मैं आया, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आया, इंटर किया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, एक प्रिंट फंक्शन ले लिया और यहाँ पर मैं अंदर जाके हाई लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, हेलो, और लास्ट में सेमीकोलन, क्योंकि डार्ट के अंदर हर स्टेटमेंट का इससे टर्मिनेट होता है, सेमीकोलन से होता है। अब इस फाइल को मुझे सेव करनी है तो आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा, एस्केप कोलन, W मतलब सेव और Q मतलब क्विट, एस्केप कोलन WQ इंटर, ठीक है ना। सो ये देखो मेरी फाइल बन गई अनिल डॉट डार्ट, ठीक है ना। विम से ही बनाना, नहीं बने तो मेरे को बोलना वापस कि सर मेरे से नहीं बन रही, क्या प्रेस किया था आपने, वापस से बता रहा हूं, विम यहाँ पर मैंने अभिषेक डॉट डार्ट, ठीक है ना, यहाँ पर गए, आई प्रेस किया और यहाँ पर फिर से मैंने कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया, स्केप कॉलन WQ इंटर, है ना, स्केप कॉलन WQ इंटर, ये इस तरीके से मैंने फाइल बनाई, ठीक है ना। अब मैं RM कमांड से अभिषेक वाली फाइल को रिमूव कर देता हूं, RM कमांड से क्या होगा, फाइल रिमूव हो जाती है। तो बेसिक छोटी छोटी कमांड्स लाइनक्स की आपको सीखते हुए चलनी है। अब ये अनिल डॉट डार्ट में आप गए, देखो सारा कोड लिखा हुआ है, इसको मैं रन करूं डार्ट रन से, डार्ट रन अनिल डॉट डार्ट, जैसे ही मैं रन करूंगा मेरा हेलो आ गया। अब मुझे आज क्या टॉपिक सीखना है, मुझे इनहेरिटेंस सीखना है। इनहेरिटेंस बहुत प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, मगर सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हर जगह इस्तेमाल होता है दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो शुरुआत ही हम सिंगल इनहेरिटेंस से करेंगे। तो इनहेरिटेंस की पहली शर्त क्या हो गई कि आपके कोड में कितनी क्लासेस होनी चाहिए, 2। तो चलो 2 क्लासेस लेते हैं, क्लास ए और क्लास बी। तो चलो यहाँ पर हम 2 क्लास बना लेते हैं। इसी के अंदर क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का यूज करते हैं, क्लास, कैपिटल A, पास्कल केस, वेरी गुड। क्लास नेम शुड बी इन पास्कल केस। पास्कल केस क्या बोलता है, वर्ड का पहला लेटर क्या हो, कैपिटल हो। तो मुझे ए ही नाम की क्लास बनानी है, तो ए भी मुझे किसमें लिखना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। चलिए दूसरी क्लास बना लेते हैं बी, ठीक है ना। सो ए क्लास और बी क्लास, क्या अभी मैं इनहेरिटेंस फॉलो कर रहा हूं क्या, नहीं। सर आपने बोला था कि 2 क्लास बना लो, मैंने 2 क्लास बना ली। दूसरी शर्त क्या थी, दोनों क्लासेस
एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशनशिप में होनी चाहिए। रिलेशनशिप मतलब चाइल्ड पेरेंट हो, ठीक है ना। तो वो हम कैसे इसका रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं, तो यहां पर मैं चैट ओपन किया, क्रिएट अ पेरेंट, इसको बोलेंगे पेरेंट चाइल्ड क्लास इन डार्ट, ठीक है ना। तो डार्ट के अंदर पेरेंट चाइल्ड क्लास करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहां पर सिंपल सा हमें कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड्स, ठीक है ना। तो जिसको चाइल्ड बनाना है, अब यहां पर आप डायग्राम देखिए, ऊपर ए क्लास है, नीचे बी क्लास है। अब पेरेंट किसको बनाना है, ए को बनाना है कि बी को बनाना है, आप डिसाइड कर लो। ऊपर है तो इसको मान लेते हैं ये पेरेंट है, बी नीचे है इसका मतलब ये चाइल्ड है, ठीक है ना। तो जिसको भी आप चाइल्ड बनाना चाहते हो उस क्लास के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, क्लास के नाम के बाद में लिखना पड़ेगा एक्सटेंड पेरेंट क्लास का नाम, ठीक है ना। ये होते ही आपका क्या हो गया, आपका इनहेरिटेंस की जो शर्तें हैं वो आपने फॉलो करी है। इसका मतलब आप अपने कोड में क्या फॉलो कर रहे हो, इनहेरिटेंस प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी अनुवाद क्या होता है इनहेरिटेंस का मतलब, कि अपने पूर्वजों से कोई क्वालिटी लेना। हो सकता है मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, हो सकता है मेरे पापा का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, या मेरी मम्मा का बी पॉजिटिव हो, या मेरे दादाजी का बी पॉजिटिव हो। जो मेरा डीएनए चला हुआ आ रहा है, जो मेरा ब्लड ग्रुप आ रहा है, कहीं ना कहीं वो कहां से इनहेरिटेड है, मेरे पेरेंट्स से या एंसेस्टर से मेरे इनहेरिटेड है। सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर आप कोई कोड पेरेंट क्लास में डिफाइन कर दो तो उस कोड को आप कहां एक्सेस कर सकते हो, चाइल्ड क्लास में। जैसे मेरा एग्जांपल ले, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव है, तो वो बी पॉजिटिव मेरे पापा का भी हो सकता है, मेरे दादाजी का भी हो सकता है, मेरे दादाजी के पिताजी का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरी जो क्वालिटीज है, मेरी जो ब्लड ग्रुप की क्वालिटीज है, कहां से इनहेरिट हो रही है, मेरे पेरेंट्स से। तो मान लीजिए यहां पर मैं ए क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं और उसको यहां पर मैं ब्लड ग्रुप दे देता हूं, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप दे देता हूं, ठीक है ना। सो यहां पर मैंने इसको एग्जांपल दिया, क्रिएट अ वेरिएबल इन पेरेंट, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप, ब्लड मैं इसको बोल दिया ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू मान लीजिए बी पॉजिटिव एंड एक्सेस इनसाइड चाइल्ड, ठीक है ना। तो मैंने उसको क्या बोला कि आप ऐसा करो कि पेरेंट के अंदर आप एक ब्लड ग्रुप बना लो, ठीक है ना। आप तो हो गया, यहां से समझ में आ गया। तो मान लीजिए मेरा अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो वो बी पॉजिटिव कहां से आया, या तो मेरे पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से। तो यहां पर वही लेके समझ रहे हैं कि मान लीजिए ये बी कौन है, ये अनिल है, और मेरे पापा का नाम क्या है, रमेश है, ठीक है ना। तो अनिल चाइल्ड है किसका, रमेश का, ठीक है ना। मेरे पापा का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो इनहेरिटेड कहां से हुआ होगा, उनके पेरेंट्स से। तो यहां पर हम क्लास के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। क्लास के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। तो प्रॉपर्टी जो मेंबर होता है, वो प्रॉपर्टी का मतलब होता है वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मैं वेरिएबल कैसे बना सकता हूं, वार से बना सकता हूं। और प्रॉपर्टी का नाम, तो मैंने प्रॉपर्टी का नाम दे दिया ब्लड ग्रुप, और उस प्रॉपर्टी को मैं इनिशियलाइज भी कर दिया। मैंने इनिशियलाइज कैसे कर दिया, यहां पर मैंने बी पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव किसका है, मेरे पापा का है, और उन्हीं से क्वालिटी मैं भी इनहेरिट कर सकता हूं, ठीक है ना। अब मेरे क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उससे मेरे ब्लड ग्रुप चेक करने की कोशिश करूंगा तो ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी पॉजिटिव आएगा। देखना, चलो ये तो क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट क्लास डेफिनेशन। यहां पर भी क्या आएगा, ये भी क्लास डेफिनेशन। स्टेप फर्स्ट क्लास डेफिनेशन। अब यहां पर मेन फंक्शन के अंदर यहां पर स्टेप सेकंड आ जाएगी, क्लास इंस्टांसिएशन, ठीक है ना। क्लास का इंस्टांसिएशन करते हैं। अब क्लास का इंस्टांसिएशन हम कैसे कर सकते हैं, सो यहां पर मैंने जिस क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे चाइल्ड का बनाना, ठीक है ना। चाइल्ड का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड ऑब्जेक्ट 1 CO1 CO2, ठीक है ना। क्योंकि क्लास इंस्टांसिएशन वन टाइम प्रोसेस होती है कि मेनी टाइम प्रोसेस होती है, मेनी टाइम। इसका मतलब CO1, इसका मतलब CO2, इसका मतलब CO3। मेरी अनिल क्लास के मैं कितने ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, मल्टीपल, क्योंकि क्लास इंस्टांसिएशन सिंगल टाइम प्रोसेस है कि मल्टी टाइम, ये मल्टी टाइम है सर। तो मैं शुरुआत CO1 से करूंगा,
ठीक है ना। अब CO1 से अगर मैं प्रिंट करूं, यहां से मैं प्रिंट करूं किसको, CO1 से मैं किस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहता हूं, मान लीजिए ब्लड ग्रुप को एक्सेस करना चाहता हूं। तो देखते हैं क्या मैं ब्लड ग्रुप वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर क्वालिटी किसकी है। तो यहां से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, थोड़ा सा कोड से रेफरेंस लेंगे। बेसिकली यहां से हमने रेफरेंस लिया और यहां से हम बेसिकली इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि क्या हम उसको रन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। डाट रन और अनिल डाट CLS किया, डाट रन अनिल डाट। जैसे ही मैंने एंटर किया देखो क्या आ गया, बी पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया। वही जो सिंपल एग्जांपल मैंने बोला था कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो यह तो मेरे पेरेंट्स का, मेरे जो भी पेरेंट्स हैं उनका बी पॉजिटिव हो सकता है। मैंने यहाँ अनिल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और मेरे ही ऑब्जेक्ट से अगर मैं अपना ब्लड ग्रुप देख रहा हूं तो मुझे ब्लड ग्रुप किसका मिल रहा है, पेरेंट का मिल रहा है। समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सामान्य भाषा में इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि हमारी क्वालिटीज जो हैं वो हम कहां से, वंशानुगत। इनहेरिटेंस का हिंदी अनुवाद क्या होता है, वंशानुगत। मतलब हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हैं, चाहे वो हमारा डीएनए हो, हमारा फेस कलर हो। अगर मैं गोरा हूं तो पॉसिबल है कि मेरे पेरेंट्स में कोई ना कोई गोरा होगा, अगर मैं काला हूं तो मेरे पेरेंट्स में कोई ना कोई वैसे होंगे। मेरा डीएनए कहीं ना कहीं कहां से इनहेरिट हो रहा है, मेरे पेरेंट्स से। मेरा ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं कहां से इनहेरिट हो रहा है, मेरे पेरेंट्स से। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये इनहेरिटेंस का टॉपिक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी ऐसा होता है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है। वो सारी चीजें आप कहां डिफाइन कर देते हो, पेरेंट पर। और उन बेसिक चीजों को आप अपने दूसरी क्लास के अंदर, इनहेरिटेड क्लास के अंदर, आप वहां से उन बेसिक फीचर्स को आप कैरी कर लेते हो, ताकि आपको हर चीज जीरो से डिफाइन करने की आवश्यकता ना हो। इसीलिए आज की तारीख में जो भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो ऊप्स के प्रिंसिपल पे बन रहे हैं। क्या के प्रिंसिपल पे, ऊप्स पे। तो ऊप्स के प्रिंसिपल फॉलो करने से फायदे ये होते हैं कि आप अपना कोड को बहुत कम कोड में आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, क्योंकि चीजें ऑलरेडी पहले से डिफाइन कर दी जाती है। कहां पर, पेरेंट पर। और उन्हीं की फिर क्लासेस बना के आप उनको एक्सटेंड करवा के बेसिक फंक्शनैलिटी आप डायरेक्टली कहां से इनहेरिट कर लेते हो, चाइल्ड में इनहेरिट कर लेते हो। ठीक है ना। तो ये हमने देखा। ठीक है। अब यहां पर हम ये भी देख रहे हैं कि यही चीजें यहां पर हम, यहां पर ब्लड ग्रुप, और यहां से मैंने कलर ले लिया, फॉर एग्जांपल कलर, और ये मैंने बोल दिया फेयर। ठीक है ना। तो कलर यहां पर मैंने फेयर दे दिया। अब यहां से मैं CO1 से वापस किस प्रॉपर्टी को ले सकता हूं, कलर को भी ले सकता हूं। एक चीज नोटिस करना, कलर वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैंने चाइल्ड के अंदर ही डिफाइन कर रखी, मगर ब्लड ग्रुप की मैंने कहां डिफाइन कर रखी, पेरेंट के अंदर। तो मैं जब अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं अपने क्लास के ऑब्जेक्ट से अपनी ही प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूं और अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि मैंने क्या फॉलो कर रहा हूं, सिंगल इनहेरिटेंस। ये यहां पर किसका एग्जांपल है, सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। ठीक है ना, सिंगल इनहेरिटेंस। सेव किया, यहां पर रन गए, CLS किया, और बी पॉजिटिव फेयर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारा क्या टॉपिक है, ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का टॉपिक है। अब यहां पर ये हुआ। अब मैं अपने बेसिक फ्लटर के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूं। सो फ्लटर के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए फ्लटर रन, ठीक है ना, ये कमांड आपको चलानी है। फ्लटर रन कमांड चलाते ही कोई ना कोई डाट फाइल रन होगी। पहली बात है, फ्लटर किस में बना हुआ है, डाट में बना हुआ है। इसका मतलब अगर मैं फ्लटर के प्रोजेक्ट को चलाऊंगा तो इंटरनली कोई ना कोई डाट की फाइल चलेगी। कहां से चलेगी, उस फाइल का नाम क्या है, वो सब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो जब भी आप फ्लटर रन करते हैं, पहली बात, फ्लटर चूंकि डाट में बना हुआ है तो इंटरनली कोई ना कोई डाट फाइल रन होगी। ठीक है ना। अब वो हमने पता लगा लिया कि वो जो सबसे पहली फाइल रन होती है फ्लटर रन करते ही, उसको हम बोलते हैं मेन डॉट डाट, जो कि कहां पर वो होती है, लिब फोल्डर के अंदर। तो आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाना, कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, लिब फोल्डर, और लिब के अंदर ये मेन डॉट डाट है, और यहां पर हमने यहां पर इसको मैंने रन किया। ठीक है ना। या राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, रिफ्रेश करूं एक बार और यहां पर हम गए, और यहां से मैं
इसको स्मॉल डिवाइस ले लेता हूं ताकि मैं इजीली इसको देख पाऊं, ठीक है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा फ्लटर का एक बेसिक प्रोजेक्ट है, सबसे बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं फ्लटर की कोडिंग पर। सबसे पहले मेन डॉट डाट के पेज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मेन डॉट डाट, अनिल डॉट डाट, ठीक है ना। आप देखिए कहीं ना कहीं डाट लैंग्वेज की पहली शर्त है कि आपके डाट के प्रोग्राम के अंदर मेन नाम का फंक्शन होना चाहिए, है कि नहीं। अनिल डॉट डाट में मेन नाम का फंक्शन है कि नहीं। मेन डॉट डाट में कहीं ना कहीं मेन नाम का फंक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को हमेशा मॉड्यूलर फॉर्मेट में लिखा जाता है। मॉड्यूलर फॉर्मेट में मतलब सारा कोड सेम फाइल के अंदर कभी नहीं लिखा जाता है, कोड को सेपरेट फाइलों में लिखा जाता है। तो इस क्लास को मैंने कट किया और यहां पर मैंने एक सेपरेट फाइल बना ली रूट पे, और मैंने बोल दिया माई क्लास डॉट डाट, और इसके अंदर ये दोनों क्लासेस मैंने यहां पेस्ट कर दी। अब ये क्लासेस यहां पेस्ट करी है तो इंपोर्ट भी मुझे ऊपर ही करना पड़ेगा। इंपोर्ट स्ट्रिंग के अंदर करंट फोल्डर के अंदर माई क्लास डॉट डाट सेव किया, आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजों को समझते हैं और कंपेयर करेंगे। सीखने का सबसे बेस्ट फंडा है कि बेसिक बेसिक चीजों को कंपेयर कर करके देखो, यार यहां पर ये ऐसा होता है तो फ्लटर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखना ये हुआ। अब यहां से मैं इसको रन कर लूं, डाट रन अनिल डॉट डाट, पहले जैसा आउटपुट आ रहा है, मगर डिफरेंस क्या है, इस बार मैंने पूरे कोडिंग को कट करके सेपरेट रख दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, कोडिंग जो बनती है एक ही फाइल में नहीं लिखी जाती है, कोड को सेपरेट सेपरेट अलग अलग फाइलों में लिखा जाता है और वहां से फिर मेन फाइल के अंदर क्या किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। अब आप देखो मेन डॉट डाट को देखो, बहुत सारा कोड लिखा हुआ होगा, इन सबको मैंने वन लेवल पर एक्सपांड कर दिया। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो, अनिल डॉट डाट को देखो, ऊपर ही ऊपर क्या होता है, ऊपर ही ऊपर क्या होता है, फर्स्ट एरिया कौन सा होता है, इंपोर्ट एरिया, ठीक है ना। फर्स्ट एरिया कौन सा होता है, इंपोर्ट एरिया। क्या मेन डॉट डाट में मेरे भी इंपोर्ट एरिया है कि नहीं, मेरे भी है। सो यहां पर मैंने ले लिया दिस इज माय इंपोर्ट एरिया। आप हमेशा लिखो फ्लटर के प्रोजेक्ट में खोला और ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना। ये 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहे हैं ना, ये बहुत काम का एक्सटेंशन है। आप यहाँ एक्सटेंशन में जाना और लिखना फोल्ड लेवल। क्या लिखोगे, फोल्ड लेवल। फोल्ड लेवल देखना ब्लू वाला जो भी हो, ये ब्लू वाला डेंजे, ये डेंजे वाला फोल्ड लेवल आप इंस्टॉल करना। इससे फायदा क्या है, आप अपने सोर्स कोड को 1 पे क्लिक करोगे तो सारा सोर्स कोड कोलैप्स हो जाएगा। एक्सपांड करना है सेकंड लेवल तक, तो देखो सेकंड लेवल तक, थर्ड लेवल तक, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, मेरे को ये स्क्रॉल करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, 1 पे क्लिक करता हूं, सारा कोलैप्स हो जाता है एक ही बार में, कोड समझने में आसानी होती है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले इंपोर्ट एरिया, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सेकंड एरिया कौन सा हो गया, हमारा मेन लॉजिक, मेन एंट्री कोड, ठीक है ना। एंट्री कोड मतलब बेसिकली ये हो गया, ये वो कोड है जो कि रन होगा, ठीक है ना। मेन के अंदर जो कुछ भी होगा, मेन के अंदर जो कुछ भी आपने लिखा होगा वो एप्लीकेशन रन होते ही लॉन्च होगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या होगा, मेन डॉट डाट में भी क्या होगा कि मेन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो रन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये फालतू चीजें हैं, ये फालतू है, ये भी फालतू है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, इंपोर्ट एरिया, मेन फंक्शन, और इसके अंदर मैंने मेन को बिल्कुल खाली कर दिया। किस प्रोजेक्ट को, फ्लटर के प्रोजेक्ट को, बेसिक समझना। अब यहां पर अगर मैं प्रिंट करवा दूं, अगर मैं यहां पर प्रिंट करवा दूं और यहां पर लिख दूं हेलो लिख दूं और मैं अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट को बंद करूं, ठीक है ना, फ्लटर के प्रोजेक्ट को यहां से मैं बंद कर लूं, बंद यस किया। अब मैं दोबारा अगर फ्लटर रन करूं, बताइए फ्लटर रन करूं, कहीं ना कहीं मुझे कंसोल पे क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, हेलो लिखना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने क्रोम को लॉन्च किया, अब ये मेरा हेलो कहां लिखा हुआ आता है ये हम पता लगाएंगे। क्या क्रोम में आएगा कि क्या इस ब्लैक टर्मिनल पर आएगा, ये पता लगाना आवश्यक है, ठीक है ना। तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है ना। ये लॉन्च हुआ,
और एरर आएगी वो हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो क्या ढूंढना है, हेलो नाम का मैसेज ढूंढना है। कंसोल या तो कंसोल पे मिलेगा या फिर हमको यहां पे मिलेगा। ठीक है ना, तो ये रिलोड हो ही रहा है, अभी तक रिलोड ही हो रहा है। यस, कंसोल पे आ रहा है, ब्राउजर के कंसोल पे आ रहा है। ये गूगल क्रोम क्या है, ब्राउजर, और इसके कंसोल पे हेलो आ रहा है। चलो यहां चेंज करते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया हेलो 1 2 3, सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, देखते हैं वो हेलो आया ही नहीं, चेंज ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फ्लटर के अंदर अगर कोड को रिफ्रेश करना है तो ब्राउजर को रिफ्रेश करने से काम नहीं चलता है, आपको कंसोल पे जाके आर प्रेस करना होगा। आर प्रेस करोगे तो वो एप्लीकेशन को क्या करेगा, रीलोड करेगा, रिफ्रेश करेगा, और आर प्रेस करते ही देखो ये हेलो 3 आ गया। फिर से रिलोड किया, अभी मैसेज क्या आ रहा है, हेलो 1 2 3। मैंने कोड में जाके लिखा हेलो 1 2 3 4 5 6, मैंने सेव किया, सेव करते ही ब्राउजर में जाके मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो हेलो 1 2 3 4 5 6 नहीं आ रहा है। टर्मिनल पर गया, टर्मिनल पर एक बार क्लिक किया और आर प्रेस करना, आर, जैसे ही आर प्रेस कर रहा हूं तो देखो मेरा आउटपुट इस बार रिफ्रेश होके मेरा आउटपुट 1 2 3 4 5 6 आया। इसका मतलब फ्लटर की एप्लीकेशन को रिफ्रेश करने के लिए टर्मिनल पे जाके आपको क्या करना पड़ता है, आर प्रेस करना होता है। आर से हो जाएगा वो रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहां पर आप देखना, जो आप प्रिंट कर रहे हो तो वो टर्मिनल पर भी आ रहा है और ब्राउजर के कंसोल लॉग पे भी आ रहा है। ठीक है ना, तो आउटपुट ये हो गया। तो बेसिक समझ में आई कि अगर मैं फ्लटर रन को भी करूंगा तो फ्लटर रन भी एक्चुअल में एक डार्ट फाइल को रन करेगा। डार्ट फाइल को रन करेगा मतलब उस डार्ट फाइल के अंदर मेन नाम का फंक्शन होगा, कहीं ना कहीं ऊपर क्या होगा, इंपोर्ट एरिया होगा। यहां पर ये इंपोर्ट एरिया मेरे लिए अभी भी क्या हो गई, ऑप्शनल होगी। ठीक है ना, सो यहां पर मैंने इसको बंद किया, कंट्रोल सी किया, यहां से देखा मैंने, CLS किया। अब मैं वापस से क्या कर दूं, फ्लटर रन, और इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेन फंक्शन है। जैसे ही मैं रन करूं तो, और मैंने इसको 2 प्रेस किया तो मेरा जो कोड है बेसिकली कंसोल लॉग जो है वो मुझे यहां पर कंसोल लॉग में दिखाई देगा और यहां पर भी दिखाई देगा। मैं इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूं, हेलो 1 2 3 4 5 6, और यहां पर भी आ गया हेलो 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है ना, तो चलिए अब 1 बाय 1 हमारे कोड को अंडू करते हैं। कोड को अंडू किया मैंने, कोड को अंडू किया, और यहां पर हमने देखा कि रन ऐप नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। रन ऐप, इस फंक्शन की क्या हो रही है, कॉलिंग हो रही है। ठीक है ना, रन ऐप नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। तो रन ऐप नाम का फंक्शन कहां पर डिफाइंड है, ये हम देख लेते हैं। रन ऐप नाम का फंक्शन कहीं डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इन सबको कोलैप्स किया, इन सबको हटाया, इन सबको हटाया। ठीक है ना, रन नाम के फंक्शन के अंदर एक क्लास बना लेते हैं। ऊपर क्लास ए नाम की मैंने क्लास बनाई, क्लास डी नाम की क्लास बनाई, उसका एक्सटेंड कर दिया मैंने ए से। यहां पर मैंने उसका वार, जैसे मैंने दे दिया उसका ब्लड, मैंने ग्रुप दे दिया इज इक्वल टू, मैंने यहां दे दिया बी, पॉजिटिव दे दिया, और इस बी क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहां बना दूं। बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट यहां से मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। सो बी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम, बी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने यहां पर कैसे बनाया था, हमने एक फॉर्मूला यहां पर हम लिख लेते हैं, है ना। सो यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, var क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्लास नेम राउंड ब्रैकेट, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो यहां पर मैंने लिया var क्लास ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू, क्लास का नाम क्या है, b, ये मैंने b लिया, यहां से b क्लास की कॉलिंग करी, और यहां से मैं कॉल क्लास ऑब्जेक्ट 1 डॉट, यहां से मैं प्रिंट में ले लूं। तो यहां पर मैंने प्रिंट में लिया, और co1 क्लास ऑब्जेक्ट 1 डॉट ब्लड ग्रुप, सेव किया, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश किया, कंट्रोल सी,
टर्मिनेट, यस, क्या करूं, फ्लटर रन। फ्लटर रन से ही करना, क्योंकि हम बेसिकली क्या लॉन्च कर रहे हैं, फ्लटर का प्रोजेक्ट ही लॉन्च कर रहे हैं, डार्ट रन करने की हमें जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे पास ये सेमीकोलन हम भूल गए, इसलिए हमारा कोड फेल हो गया, ठीक है ना। तो कंट्रोल सी किया मैंने, यस, CLS फ्लटर रन, और 2 प्रेस किया मैंने। आउटपुट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे कंसोल पे क्या आ जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आ जाएगा, कंसोल पे भी आ जाएगा। ये बी पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब मुझे एक बेसिक सा ये बी पॉजिटिव जो टेक्स्ट है, ये बी पॉजिटिव जो टेक्स्ट है, ये मुझे यहां पर ऐप के अंदर दिखाना है। कहां दिखाना है मुझे, ऐप के अंदर दिखाना है। मुझे कंसोल पे नहीं चाहिए, न तो ब्राउजर के कंसोल पे चाहिए, नहीं मुझे टर्मिनल पर चाहिए। सिंपल सा मैं कैसे इसको कर सकता हूं, इस पूरे कोड को लिया और मैं यहां पर चैट से यहां पर मैं पूछ सकता हूं, this is flutter code, I want to print the blood group on app, ठीक है ना। तो ये मुझे ऐप पर प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा। सो यहां पर ये सिंपल सा उसने मेरे कोड को समझा। आपने ए क्लास ले रखी है, बी ले रखी है, बी को आपने एक्सटेंड करवा रखा है, तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, to print the blood group variable in Flutter app you need to display it in a widget, ठीक है ना। so Flutter के अंदर, in Flutter everything is widget, Flutter widgets, ठीक है ना। so यहां पर in Flutter everything is a widgets, ठीक है ना। तो फ्लटर की ऐप के अंदर, यहां पर इस ब्राउजर के अंदर अगर आप एक टेक्स्ट भी डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक विजेट कहलाएगा। इसीलिए मैंने यहां पर पीपीटी में क्या लिखा, फ्लटर के अंदर हर चीज क्या है, एक विजेट है। मतलब यहां पर मुझे एक बटन बनाना है, इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर बटन बनाना है, वो भी क्या होगा, एक विजेट। मुझे बटन नहीं बनाना है, सिंपल सा एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, वो भी क्या होगा, एक विजेट ही होगा। सो यहाँ पर ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि फ्लटर के अंदर हर चीज, चाहे आप एक सिंपल सा एक टेक्स्ट भी लिखना चाहते हो, ए भी लिखना चाहते हो, आप अपना नाम नहीं, अनिल नहीं लिखना चाहते हो, अनिल का सिर्फ ए भी अगर आप अपनी ब्राउजर पे लिखना चाहते हो, तो वो भी किसकी मदद से होगा, विजेट्स की मदद से ही होगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम अपने कोड को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं। सो यहाँ पर इसने क्या किया, सिंपल सा एक टेक्स्ट बनाने के लिए, सिंपल सा एक टेक्स्ट बनाने के लिए आपको अपनी एक ऐप बनानी है, अपनी एक क्लास बनानी है, और उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा स्टेटलेस विजेट क्लास, ठीक है ना। तो और उस क्लास को स्टेटलेस विजेट क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा। तो चलिए मैंने अपनी क्लास बनाई माय क्लास, ठीक है ना। क्या क्लास का जो नाम है वो कुछ भी दे सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी दे सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्या दे दिया, माय क्लास, और इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है माय ऐप दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने मेरी क्लास बनाई, यहां पर मैं लिख दिया अनिल क्लास, ठीक है ना। मेरी क्लास होगी तो मैं उसको नाम क्या दे दिया, अनिल क्लास। स्ट्रिक्टली मैं किस केस को फॉलो कर रहा हूं, पास्कल केस। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा किससे, स्टेटलेस विजेट क्लास से। सो यहां पर देखो, स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस का एस कैपिटल, विजेट का डब्ल्यू कैपिटल। तो ये क्या है, कौन सा केस है, पास्कल केस है। तो यहां पर मैं स्टेटलेस विजेट, स्टेटलेस विजेट। अब विजेट है कि विजेट्स है, ये स्टेटलेस विजेट, ये मैंने लिया। अब यहां पर आप बी को देख लो, क्लास कोई सी भी हो भाई, कितने मेंबर होते हैं, 3। पहला मेंबर प्रॉपर्टी, ए क्लास के अंदर ब्लड ग्रुप क्या है, प्रॉपर्टी। दूसरा मेंबर कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। तीसरा मेंबर कौन सा होता है, मेथड होता है, ठीक है ना। तीसरा मेंबर मेथड होता है। क्लास कोई सी भी हो, ए क्लास है तो भी मैं यही पेस्ट करूंगा, बी क्लास है तो भी मैं यही पेस्ट करूंगा,
कोई सी भी क्लास हो कितने मेंबर होंगे? अगर स्टेटलेस विजिट है तो भी कितने मेंबर होंगे? 3 ही होंगे। सिंपल सा मैंने फंडा बता रखा है, क्लास कोई सी भी हो, अंदर जाके भले ही वो प्रॉपर्टी उसके अंदर हो नहीं हो, लिखना आपको ये 3 चीजें, ताकि डेली क्या होगा, अपना रिवीजन होगा, माइंड में क्लियर होगा कि मैं क्लास के अंदर काम कर रहा हूं, भले ही मेरे पास मेथड हो ना हो, मुझे लिखना है, मतलब लिखना है, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि यार क्लास के अंदर कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। चलो और इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब इस अनिल क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना। क्लास से रिलेटेड 2 बात होती है। पहली बात क्या हो गई? क्लास डेफिनेशन, ब्रैकेट में वन टाइम प्रोसेस। तो अनिल क्लास को यहां क्या कर रहा हूं मैं? डिफाइन कर रहा हूं। तो इस क्लास का मुझे क्या बनाना पड़ेगा? क्या इसको डिफाइन में मेन के नीचे या मेन के ऊपर? ये मेन का डेफिनेशन है, तो इसको आप कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो। मेन के ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो, मेन के नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं। चैट ने कहा डिफाइन किया? मेन के नीचे। कोड देखो ना, जब आप कोड देखते हो आपकी नजर बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, गिद्ध जैसी नजर होनी चाहिए। कोड को कहां लिखा, कैसे लिखा, क्या लिखा, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसने कहां लिखा? कोड के नीचे, मेन फंक्शन के नीचे। मैंने कहा लिख दिया? मेन फंक्शन के ऊपर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेन फंक्शन के नीचे क्लास को डिफाइन करो या मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब इस क्लास डेफिनेशन वन टाइम प्रोसेस, तो इसी के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, var co। तो चलो ये डिफाइन करते हैं, var co इज co2 इज इक्वल टू क्लास का नाम अनिल क्लास, मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ इतना कोड लिखा जाता है। उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए अपन एक वेरिएबल लेते हैं। इसका मतलब इस क्लास को co2 वाला वेरिएबल न बनाते हुए किसी एक रन ऐप नाम के फंक्शन में भी पास कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? यहां पर रन ऐप नाम के फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। ये देखो, यहां पर देखो, सिर्फ क्लास की कॉलिंग क्या हो रहा है, यहां पर क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। यहां पर आप देखना, फिर से मैंने अंडू किया, ये क्या हो रहा है यहां पर? स्टेप सेकंड, क्लास इंस्टांसिएशन हो रहा है, ठीक है ना। इसको भूल जाओ, इसको नीचे भेज देता हूं, सिर्फ फोकस इतने पे करो। ये क्या हो रहा है? क्लास का इंस्टेंसिएशन, क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। चलो इसको कमेंट किया। मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूं जिसका नाम है रन ऐप फंक्शन की कॉलिंग कर रहा हूं, और उस फंक्शन में अनिल क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने रख दिया। समझ में आ रहा है? अनिल क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और किसके अंदर पास कर दिया? रन ऐप के अंदर। तो मान लीजिए रन ऐप अगर एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर पास करने वाले आर्गुमेंट को क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट। समझ में आया? A2। तो ये अनिल क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने कहां पास कर दिया? रन ऐप के अंदर पास कर दिया। अब रन ऐप फंक्शन है कि क्लास है, ये मैं चैट से पता करता हूं। सो रन ऐप इज अ बिल्ट इन फंक्शन और बिल्ट इन क्लास। मुझे पता करना पड़ेगा, मैं तो सीख रहा हूं, नया सीख रहा हूं, तो मुझे हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है? रन ऐप इज अ बिल्ट इन फंक्शन। अब मैं चैट से नहीं भी पूछता ना, तब भी नाम से ही मैं पता लगा लेता। अगर पहला लेटर कैपिटल होता तो वो क्लास ही होती, मगर यहां पर देखो पहला लेटर, अगर किसी भी फंक्शन का पहला लेटर अगर स्मॉल में है तो आंख बंद करके कह देना कि सर वो क्या है? फंक्शन। तो रन ऐप में आर स्मॉल में, और ये चैट क्या बोल रहा है? रन ऐप इज अ बिल्ट इन फंक्शन। समझ में आ रही बात? क्या हाँ सर, फंक्शन की क्या हो रही है? कॉलिंग हो रही है, और जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं क्या पास करते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट। अभी पिछली क्लासेस आपने फॉलो करी, मैंने ऐड टू नंबर्स वाली की जब कॉलिंग कर रहा था 10,20 किया था, तो 10 और 20 क्या थे? एक्चुअल आर्गुमेंट कॉलिंग करते समय, और रिसीव करते समय फॉर्मल आर्गुमेंट। तो यहां पर क्या हो रहा है? अनिल क्लास का ऑब्जेक्ट इस रन ऐप नाम की फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूं? पास कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया? चलो ये देखा हमने, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम देखते हैं, यहां पर ये सारी चीजें मैंने हो गई। उसके बाद यहां पर मुझे क्या करना है?
उसके बाद स्टेटलेस विजिट के अंदर एक मेथड हमें बनानी पड़ेगी और उस मेथड का नाम होगा बिल्ड मेथड। ठीक है ना, अभी मैं बेसिक में अभी एकदम से नहीं बताऊंगा। एक मेथड बनाई मुझे बिल्ड नाम की, ठीक है ना, बिल्ड नाम की मैं एक मेथड बना रहा हूं, बिल्ड नाम की मैं एक मेथड बना रहा हूं तीसरे एरिया पर। इतना ही है। किसी भी मेथड के आगे, फंक्शन के नेम के आगे अगर मैं लिख दूं तो वो क्या कहलाता है, रिटर्न टाइप। जैसे मेन के आगे लिख दिया, मेन के आगे मैंने क्या लिख दिया, वॉइड, मतलब मेन फंक्शन लास्ट में कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मगर बिल्ड फंक्शन के आगे मैंने अगर लिख दिया विजेट, इसका मतलब ये बिल्ड फंक्शन अंदर ही अंदर जाके क्या रिटर्न कर रहा होगा, कोई ना कोई विजिट। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पर इंटीजर लिखता तो ये क्या कर रहा होता, 1। अगर यहां पर मैं कोई एक डेसिमल नंबर रिटर्न कर रहा होता 2.5, तो इसका रिटर्न टाइप मुझे डार्ट में क्या लिखना पड़ता, डबल। क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखा दी, ठीक है ना। कोड को बेसिक लेवल पे समझा करो, ठीक है ना। तो बिल्ड वो फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, विजिट है। अगर इसका रिटर्न टाइप विजिट है, यहां पर अगर मैं लिख दूं विजिट, इसका मतलब ये अंदर ही अंदर क्या कर रहा होगा, कोई ना कोई विजिट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है ना। यहां पर क्या आएंगे, फॉर्मल आर्गुमेंट 1 कॉमा फॉर्मल आर्गुमेंट 2 कॉमा फॉर्मल आर्गुमेंट 3 कॉमा फॉर्मल आर्गुमेंट 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं। बिल्ड में कितने कॉमा दिख रहे हैं इसके अंदर, एक भी नहीं। इसका मतलब मेरे एक भी कॉमा नहीं है, इसका मतलब मेरे पास कितने फॉर्मल आर्गुमेंट है, एक ही है। और उसी फॉर्मल आर्गुमेंट का यहां पर क्या हो रहा है, रिटर्न टाइप, ठीक है ना। वो वेरिएबल किस टाइप का है वो यहां पर मैंने रिटर्न टाइप की जगह बोलूंगा मैं वेरिएबल टाइप, ठीक है ना। ये किस टाइप का वेरिएबल है, ये इस टाइप का वेरिएबल है, यहां पर देखना। तो कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का वेरिएबल है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का है। तो ये टाइप है और ये रिटर्न टाइप है, ठीक है ना। ये टाइप है और ये रिटर्न टाइप है। अब इसको मैं फिर से समझाता हूं, कॉम्प्लेक्स चीजों को मैं बेसिक लेवल पर समझाता हूं, ठीक है ना। अनिल डॉट डार्ट पे गए, सबको हटाया, खाली किया, सबको खाली किया। भाई मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, इंटीजर है, कोई एक वेरिएबल बनाया तो उसका टाइप डिफाइन कर सकते हैं। मैंने n नाम का वेरिएबल बनाया, उसका टाइप मैंने क्या दे दिया, इंटीजर। n नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। n नाम के वेरिएबल को मैंने क्या स्टोर कर दिया, 10। तो 10 किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। वही चीज तो यहां हो रही है कि मैंने एक फॉर्मल आर्गुमेंट ले लिया, वो किस टाइप का है, वेरिएबल टाइप का। कोड में गए, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है भाई, कॉन्टेक्स्ट, और वो कॉन्टेक्स्ट किस टाइप का है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। नहीं आया समझ में, ये बेसिक से समझो कि अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया n नाम का और मुझे उसमें इंटीजर स्टोर करना है, तो डिफाइन करते समय मैं इंट लिख दूंगा, और जब स्टोर करवाऊंगा मैं कतई उस पर फिर डेसिमल स्टोर नहीं कर सकता हूं। मैं उस n वेरिएबल में क्या स्टोर नहीं कर सकता हूं, अल्फाबेट्स स्टोर नहीं कर सकता हूं। मुझे उस वेरिएबल में सिर्फ नंबर ही स्टोर करना है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो उसका टाइप भी उसी समय डिफाइन करते हो। तो यहां पर मैं अगर एक फॉर्मल आर्गुमेंट बना रहा हूं, किस नाम से, कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, तो मुझे उसका क्या डिफाइन करना पड़ेगा, वेरिएबल का टाइप। और उसका वेरिएबल टाइप क्या है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो एक बेसिक कोड को हम ब्रेक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बस आज के लिए इतना ही है, और इसको आप देखना, थोड़ा थोड़ा समझना। फोल्ड लेवल को हम वापस से क्या करेंगे, फोल्ड लेवल को आप इंस्टॉल कर देना, और इस सोर्स कोड को मैं गिटहब पे अपलोड कर देता हूं। तो सीएलएस किया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं गिटहब पे जाऊंगा, github.com/new। यहाँ पर मैंने लिया 16 अगस्त, डार्ट डे 4 है पक्का, कौन सा है,
कॉपी किया, git init, git remote add origin repo link, git add dot, git commit dash m, git push origin past.